सज्जनों, द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों की वंदना करके नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज का जब आगमन हुआ, तब सज्जनों सौनकादिक ऋषियों ने प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आप हमें कृष्ण प्राप्ति का कोई शाश्वत साधन बताइए। कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? गोविंद के चरणों की प्राप्ति हमें कैसे प्राप्त होगी? कोई साधन हमें बताइए। क्योंकि हमने सुना है संसार में चिंतामणि संसार के सुखों को प्रदान कर सकती है, कल्पवृक्ष स्वर्ग के सुख प्रदान कर सकता है, पर गोविंद की प्राप्ति तो केवल और केवल गुरु के चरणों में बैठकर के ही हो सकती है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो योगी वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप गुरु रूप हैं, आप हमारे इस मन के भ्रम को दूर करिए। तब सूत जी कहने लगे, अरे मैं तुम्हारे पुत्र के समान, तुम मेरे पिताजी, मेरे दादा परदादाओं की उम्र के ऋषि मुनि यहां बैठे हो और मेरे चरणों में प्रणाम करके ये बात कह रहे हो। तब सज्जनों यहां पर श्री सौनकादिक ऋषि कहने लगे कि संसार में कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर इस संसार में वही बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा है। एक छोटा बच्चा भी आकर के यदि तुम्हें ज्ञान की बातें सिखाए तो वो पूजनीय है। कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर भैया इस संसार में वही बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा है। ज्ञानी व्यक्ति की हर जगह पूजा की जाती है, चाहे वो उम्र में कितना भी छोटा हो। तब श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को भागवत की कथा सुनाने लगे। यह भागवत की कथा सज्जनों देवताओं को भी दुर्लभ है। जब श्री परीक्षित जी महाराज अनशन व्रत लेकर के बैठे थे गंगा जी के किनारे, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो देवता अमृत का, स्वर्ग का अमृत का कलश लेकर के आए और कहा ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और हमें ये भागवतामृत पिला दो, कथामृत पिला दो। तब सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सोचा, कहां कांच का टुकड़ा और कहां ये भागवत रूपी मणि। सजनों, स्वर्ग का अमृत कोई साधारण नहीं, जिस अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान ने तीन अवतार धारण किए। वो स्वर्ग के अमृत की कोई वैल्यू कम नहीं है, पर उस स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा वैल्यू है श्रीमद् भागवत कथामृत की। वो स्वर्ग का अमृत किसको पीने को मिलता है? जो पुण्य करके स्वर्ग जाते हैं। पुण्यात्मा लोगों को स्वर्ग का अमृत पीने को मिलता है, पापात्माओं को नहीं पीने को मिलता।
पर ये भागवतामृत कथामृत कैसा, जो सबको पीने को मिलता है, चाहे पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा हो। स्वर्ग का अमृत भेदभाव करता है, पर यह भागवत रूपी अमृत कभी भेदभाव नहीं करता। स्वर्ग का अमृत एक, जब तक तुम्हारी वैलिडिटी है, जब तक तुम्हारा बैलेंस बचा हुआ है पुण्यों का, तब तक पिलाया जाएगा। जैसे ही पुण्य खत्म हुए, छीणे पुण्य मर्तलोकम विसंती, जितने भी देवता हैं वो देवता धक्के मार करके नीचे गिरा देते हैं, जाओ पुण्य करके आओ, फिर दोबारा जब पुण्य करके स्वर्ग को प्राप्त करोगे तब तुम्हें अमृत पीने को मिलेगा। वो स्वर्ग का अमृत ऊपर से नीचे गिराता है, पर ये भागवत रूपी कथामृत हमारे पापों को नष्ट करके नीचे से ऊपर लेकर के जाता है। ये कितना बड़ा भेद है। स्वर्ग का अमृत तुम्हें अमर तो बना देगा, दीर्घजीवी बना देगा, पर महाराज देवता भी मारे मारे फिरते हैं, डर के मारे। अभयत्व कब प्राप्त होता है? व्यक्ति के हृदय से डर कब निकलता है? जब उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। वो इस संसार में, परम श्रद्धेय बक्सर वाले मामा जी एक दोहा बोलते थे कि जिसके रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक ठाकुर जी हैं, जिसके रक्षक मेरे गोविंद हैं, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान के दास के ऊपर जीवन में कितने भी आपत्ति विपत्ति संकट विघ्न क्यों ना आ जाएं, पर भगवान अपने भक्त की पल पल क्षण क्षण उसकी रक्षा करते हैं। विश्वास पक्का होना चाहिए, क्योंकि विश्वास जब डगमगा जाता है तो महाराज भक्ति भी डगमगा जाती है। विश्वास को पक्का करो कि हमारे साथ ठाकुर जी हैं। और महाराज इस संसार में क्या, त्रिभुवन में, त्रिलोक में भी जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। विश्वास होना चाहिए, और ये भागवत विश्वास प्रदान करती है। और भक्ति की पहली सीढ़ी विश्वास को कहा जाता है, विश्वासो फलदायक। यदि पक्का विश्वास है तो महाराज हम इस माइक को भी भगवान समझ के पूजे ना, तो ये माइक भी हमें फल देने लग जाएगा। विश्वास के ऊपर दुनिया चलती है। विश्वास को ही निष्ठा कहा जाता है, और निष्ठा विश्वास यदि तुम्हारा सच्चा है तो इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। पक्का विश्वास होना चाहिए कि ठाकुर जी मेरे हैं, ठाकुर जी मेरे साथ रहने वाले हैं। सज्जनों, ये भक्ति विश्वास पर टिकी है। विश्वास होना चाहिए गुरु और गोविंद का।